अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने दूसरे अधिकार का मॉडल क्वेश्चन पेपर, केवल क्वेश्चंस हैं उसमें, वो ग्रुप पे डाला है। वो क्वेश्चन है, आपको अधिकार यानी पुस्तक खोलकर उसका आंसर देखना है। अपने मन से आंसर नहीं देखना है। हमें जो कुछ भी याद है अंदाज से, पुस्तक में वो वाक्य कहाँ है, वो बात कहाँ है, उसके अनुसार आपको उसके आंसर ढूंढने हैं। और जो कोई कठिन होंगे, जो नहीं आ रहे होंगे, उसको अपन यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। जो बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, ऐसे कोई कठिन होंगे, लेकिन ऐसे मत करना सब मिलके एक ने एक पूछा, दूसरे ने दूसरा पूछा और पूरे हो जाएं। ऐसा नहीं, वास्तव में क्योंकि आप किताब खोल के करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे। आप पुस्तक खोलेंगे, अधिकार खोलेंगे, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ये जितने प्रश्न हैं जो इसका पेपर होगा, इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। 85 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, इसी में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और जो मैं दे रही हूँ डेली वाले, वो अलग हैं। ये केवल आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दिए हैं। और डेली वाले जो हैं वो आपको बुक में मार्क करें, आप कॉपी बना के जैसे जिसको समय मिलता हो वो उस हिसाब से करें। ये आपको एग्जाम के हिसाब से ये 85 क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करना है। इसी में से पेपर आएगा। लेकिन पुस्तक खोल के अधिकार पढ़ के ही आंसर ढूंढना है, ऐसा नहीं कि अंदाज से हो जाए। ठीक है, ये बात वो क्वेश्चन पेपर के संबंध में मेरे को आपको बतानी थी। कुछ लोग शायद लेट ज्वाइन हुए हैं। मैं लास्ट में मुझे याद दिला देना, लास्ट में फिर से बोलती हूँ, क्योंकि अभी तो ज्वाइन। हाँ, अब अपन तारीख तय कर लेंगे मिलजुल के कि एग्जाम कब रखना है। आप करते जाइए धीरे धीरे, कम से कम 4-5 दिन तो कम से कम आप लोगों को लगेंगे ही। उसको देख के करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा याद भी करने की कोशिश करेंगे। तो 4-5 दिन तो है ही। फिर भी अपन डिस्कस कर लेंगे कब अपने को पेपर रखना है। मैक्सिमम लोगों की जो अनुकूलता होगी उस हिसाब से पेपर रखेंगे, क्योंकि ये पेपर मेरे हिसाब से एक ही बार हो पाएगा। ये वो पेपर है
जो पीयूष जी भाई साहब जो चला रहे हैं, जिनेंद्री और पीयूष जी की जो ऑनलाइन क्विज चल रही है, वो उसमें जो क्विज लेते हैं वही वाला दिया है मैंने अलग से। मैं तो जो बना रही हूँ प्रश्न वो अलग बना रही हूँ, तो वो वही वाला पेपर मैंने आपको दिया है, वो उसके लिंक वही खोलेंगे, तो वो बार बार में नहीं चालू हो पाएगी अपने लिए। तो अपन देख लेंगे कि सब लोगों की सुविधा जिस दिन हो उस दिन ही अपन वो पेपर फिर रख लेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसे भी हो फिर अपन बात कर लेंगे। टाइम के बाद में ही रख लें। ठीक है, ठीक है, वो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, मैं उनसे भी बात कर लूंगी कि अगर कुछ लोग रह जाएंगे तो वो बाद में दोबारा जैसे भी होगा देख लेंगे, जैसे भी होगा। हाँ, चलिए अब अपना विषय चालू करते हैं अपन। हाँ, पेज नंबर है मम्मी जी 49 पेज है, 49 पेज पे चलेगा। यहाँ तीसरे अधिकार में संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण कर रहे हैं। संसार में किस प्रकार का दुख होता है, और वो दुख 3 तरीके से बता रहे हैं, कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, और दुख का सामान्य स्वरूप। तो वहाँ अभी सबसे पहले यहाँ चल रहा है कर्मों की अपेक्षा। कर्मों की अपेक्षा 8 कर्म हैं, तो उन कर्मों के अनुसार, वो कर्मों का उदय है, क्षयोपशम है, जो भी कर्मों की अवस्था है उसके हिसाब से ये जीव किस प्रकार से आकुलित रहता है, दुखी रहता है, वो वर्णन यहाँ अपना चल रहा है। सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो ये 8वें कर्मों में मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स के आधार पर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले उस दुख का कारण और उस दुख का स्वरूप बता रहे हैं। उस कर्म के उदय अथवा क्षयोपशम के अनुसार जो दुख हो रहा है, उस दुख का कारण और उस दुख का क्या स्वरूप है, किस प्रकार का वो दुख है, वो बता रहे हैं। फिर ये जीव उस दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय करता है, वो उपाय बताते हैं। फिर पंडित जी साहब उन उपायों को झूठा सिद्ध करते हैं कि ये जो उपाय हम कर रहे हैं ये उपाय गलत हैं, ये उपाय सही नहीं है। और फिर उसके बाद में वास्तव में सच्चा उपाय क्या है, इस दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है, वो लास्ट में बताते हैं। इसी क्रम से वो चल रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि दुख का ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम से दुख किस प्रकार का है, दुख देखा। उसके बाद में दुख को दूर करने का उपाय क्या है। ये दुख तो ये है कि क्षयोपशम है तो थोड़ा जानना होता है, और इच्छा है कि बहुत जाने। मम्मी जी अभी पढ़ नहीं रही पुस्तक में से, अब पढ़ूंगी, आप वही पेज खोल के रखिए, पढ़ूंगी अब। तो दुख का पहले स्वरूप बताया, और फिर ये दुख को दूर करने का, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है, क्षयोपशम के कारण जानना देखना थोड़ा हो पाता है, कुछ जानना देखना हो पाता है। तो उसको दूर करने के लिए इच्छा है कि बहुत सारा जाने देखें, सब कुछ जाने देखें, उसके लिए अनेक उपाय, अनेक प्रयास, अनेक साधन ये जीव जोड़ता है। हम लोग अनेक प्रकार के साधन उसके लिए करते हैं, लेकिन ये जो सारे उपाय हैं उससे वास्तव में वो जानना देखना हो नहीं पा रहा है, और दुख कुछ कम नहीं हो पा रहा है। ये सारी बात हमने कल देखी थी कि विषयों का संयोग मिलाते हैं, तो विषयों का संयोग मिलाने से वो जो संयोग है वो बहुत काल तक नहीं रह रहा है। और हम इंद्रियों को, शरीर को प्रबल करना चाह रहे हैं, लेकिन इंद्रियों को प्रबल करने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, इंद्रियों को प्रबल करने से तो कषाय बढ़ रही है, क्योंकि वो इंद्रियां प्रबल होती हैं और ज्ञान नहीं है। तत्संबंधी कि ये इंद्रियां किससे, ज्ञान किससे बढ़ेगा, किससे नहीं बढ़ेगा, ये ज्ञान नहीं है, और इंद्रियां प्रबल कर ली हैं तो वो कषाय और बढ़ेंगी, और उस इंद्रियों को या शरीर की पुष्टि के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम भी सब समझ लीजिए इस तरीके के काम है कि उनसे और ज्यादा वो कषाएं बढ़ती हैं, पाप का बंध होता है, पाप के बंध से
वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता नहीं है, उल्टा कम और हो जाता है। तो इस तरह से ये जो उपाय कर रहे हैं ये उपाय झूठे हैं। और किस तरह से विषयों में आसक्त है कि एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय को ग्रहण करता है, दूसरे विषय को छोड़ के पहले विषय को ग्रहण करता है, फिर चौथे को, तीसरे को, इस तरह से विषयों में झपट्टे मारता है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती। इच्छा तो इतनी है कि बहुत सारा जान देख लें, और जानना देखना होता कितना है, बहुत थोड़ा सा। भूख तो है मन भर अनाज खाने की, 40 सेर अनाज खाने की, और मिलता कितना है, एक कण। इसलिए वास्तव में ये सारे उपाय जो कर रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के साधन जुटाकर बाहर में जो उपाय कर रहे हैं शरीर आदि के पोषण के, वो वास्तव में इस क्षयोक्षम से जो दुख हो रहा है उस दुख को दूर करने के वो सच्चे उपाय नहीं है। देखिए आगे 49 पेज पे कोई पूछता है, अब यहाँ प्रश्न उठा रहा है कोई शिष्य कि आप कह रहे हो ये सारे उपाय झूठे हैं, लेकिन अब कोई पूछ रहा है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? आपने कह दिया हमारे उपाय गलत है और हम मान लें, ऐसे कैसे मान लें? हम देखते हैं, हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, हमने रसगुल्ला खाया, हम सुखी हो गए। हमें गर्मी लग रही थी, हमने पंखा चलाया, कूलर चलाया, एसी चलाया, ठंडक आ गई और हम सुखी हो गए। हमें टीवी देखने की इच्छा हो रही थी, हमने टीवी देखा, हम सुखी हो गए। तो ये इस उपाय से तो जीव सुखी होते देखे जा रहे हैं ना। आप बिल्कुल झूठ कैसे कह रहे हो? ऐसे आंख बंद करके आपकी बात पे विश्वास कैसे करें? तो समाधान, ऐसा हमको दिखता है कि हम सुखी, लगता है हम सुखी हो रहे हैं बराबर, जो उपाय हम कर रहे हैं और उन उपायों के माध्यम से हम सुखी होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ समाधान कह रहे हैं, सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। क्या हमको लग रहा है रसगुल्ला खाने से हम सुखी हो गए, पंखे की हवा खाने से हम सुखी हो गए, टीवी देखने से, गाना सुनने से हम सुखी हो गए? वास्तव में सुखी नहीं हो रहे, लेकिन भ्रम हो जाता है। जो इच्छा होती है उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए हमको भ्रम हो जाता है कि हम सुखी हो गए, भ्रम से सुख मानते हैं। कैसे है भ्रम? यदि सुखी हुए हों तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? यदि एक बार आपने एक विषय का ग्रहण किया और आप सुखी हो गए तो दोबारा फिर नई इच्छा नहीं होनी चाहिए ना। आपको एक विषय का ग्रहण, आपने एक अपनी इच्छा को पूरी किया, तुरंत ही वो पूरी होने से पहले ही नई इच्छा चालू हो जाती है। वो इच्छा पूरी करने की कोशिश करें उससे पहले और नई तीसरी इच्छा हो जाती है। ये इच्छा मिट नहीं रही है। यदि सुखी होते तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहती? अगर आज रसगुल्ला खाकर हम सुखी हो गए तो फिर दोबारा 2-4 दिन बाद रसगुल्ला खाने की इच्छा क्यों होती है? अभी टीवी देख के सुखी हो गए, फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, अगले दिन फिर टीवी देखने की इच्छा क्यों होती है? यदि सुखी हो गए थे तो ये दोबारा ये अन्य उसी विषय की वापस से इच्छा और दूसरे विषयों की इच्छा। टीवी देखने की इच्छा थी, टीवी देख लिया, अब लगता है थोड़ी देर वॉक कर लें, वॉक कर लिया, वॉक करके थक जाते हैं तो लगता है थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर बैठ जाते हैं तो लगता है कि पानी पी लें, पानी पी लिया, फिर लगता है कि समझ लीजिए कुछ भी सूंघ लें, कुछ गाना सुन लें। अलग अलग एक के बाद एक अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहती है? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? किसी के कोई बीमार था व्यक्ति, अब वो कहता है मैं बीमारी ठीक हो गई, दवाइयां लेता था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यदि आप ठीक हो तो फिर वापस अभी दवाइयां आपकी चालू है, तो ठीक हो तो दवाइयां क्यों ले रहे हो? यदि रोग आपका मिट गया है तो फिर दूसरी और दवाइयां क्यों लिए जा रहे हो? तो रोग मिट गया तो दवाई बंद हो जानी चाहिए। दवाई ले रहे हो इसका मतलब है कि अभी रोग आपके चालू है, बचा हुआ है। तो रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? रोग ठीक हो गया फिर भी दूसरों से पूछ रहे हैं इसका क्या इलाज है, इसका कोई उपाय पता है क्या, इसका कोई उपचार पता है क्या? तो जब आपकी तकलीफ नहीं है तो उपचार क्यों पूछते हैं? उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? यदि दुख मिट गया, एक बार विषय का भोग कर लिया और सुखी हो गए तो फिर बाद में दोबारा दूसरे विषयों को क्यों चाह रहे हैं, दूसरी चीजों को क्यों चाह रहे हैं? एक बार आपको जो चाहिए था वो मिल गया। बच्चे होते हैं ना ऐसे, समझ लीजिए कोई बच्चा जिद्दी कर रहा है कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, कोई भी चीज,
वो मुझे चाहिए। अब उसको लाके हमने वो दिला दी, वो दे दी। अब वो लेते ही फिर क्या होता है, दूसरे बच्चे को कुछ उसने मांगा, मुझे तो ये चाहिए, तो उसको वो दे दिया। अब दूसरे बच्चे को दूसरा दे दिया। अब उसकी नजर उस पर आ जाती है, मुझे ये भी चाहिए। तो यदि तुम्हारा एक बार तुम लेके सुखी हो गए, तुम्हें ये चाहिए था, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये तुमको दिला दिया। अब तुम खुश हो कि नहीं, उसके पास ये दूसरा वाला कैसे आ गया, किसी और के पास इससे और बढ़िया वाला कैसे आ गया। तो ये इसी तरह से हमको भी एक विषय मिल गया, वो विषय का हमने सेवन किया, उसके बाद में फिर नई इच्छा हो जाती है, फिर नई इच्छा हो जाती है। तो विषय दुख मिट गया, तो दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। आपने आज रसगुल्ला खा लिया, अब दोबारा जिंदगी में कभी, हम तो इतना नहीं कह रहे कि कुछ भी और नहीं खाने की, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं हो, तो हम सोचे कि रसगुल्ला खा के सुखी हो गए। लेकिन एक बार खाते हैं तो वो इच्छा और भड़कती है। ये समझ लीजिए, ये ऐसा है, विषयों की इच्छाओं की पूर्ति करना मानो पावक में घी डाला, कि अग्नि को बुझाना है हमको। अग्नि को बुझाना है तो क्या करें कि अग्नि में ईंधन डालो, अग्नि जल रही है बहुत, उसके ऊपर लकड़ियां डाल दो उसको बुझाने के लिए। आग जल रही है, आग को बुझाने के लिए क्या करें, लकड़ियां डाल दें, तो क्या होगा, वो लकड़ियों से तो वो आग और बढ़ेगी। आग जल रही है तो कुछ लिक्विड डालना चाहिए, तो क्या करें, हम बड़े सेठ हैं तो घी के पीपे, घी डालो, तेल डालो, तो क्या होगा, वो आग में आप ईंधन डाल रहे हो। आग बुझानी है तो क्या होगा कि आग बुझती है पानी से। अब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे जा रहे हैं। हमको ये इच्छा हुई रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खा लिया। हमको इच्छा हुई टीवी देखना है, टीवी देख लिया। तो ये क्या हो रहा है, इससे वो इच्छा रूपी अग्नि वो और बढ़ती है। वो जो उस विषय की पूर्ति करना, वो उसमें ईंधन का काम करती है। तो विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती जाती है। यह तो यह सुख मानना कैसे है। हमको इच्छा हुई कि समझ लीजिए हम कहीं घूमने जाएंगे, कोई भी जगह समझ लीजिए, यात्रा की जगह समझ लीजिए, हमको इच्छा हुई इस साल हम सोनागिर जी जाएंगे। तो ठीक है, हमने सोनागिर जी की सारी व्यवस्था की, सोनागिर जी चले गए। अब सोनागिर जी से अभी वापस नहीं आए, तो ट्रेन में ही वापस आते समय ही अब की बार तो अब अपन वहां चलेंगे, अब साउथ चलेंगे। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, वो इच्छा पूरी होते ही वो जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है। जब तक सोनागिर जी नहीं गए तब तक तो हाँ भी सोनागिर जी जाना है, सोनागिर जी जाना है। और जैसे ही उसका ग्रहण हुआ, वो काम पूरा हुआ, नई इच्छा चालू हो जाती है। आज रसगुल्ला खाने की इच्छा थी, रसगुल्ला खा लिया, अब कल क्या बनाएंगे, अब कल ये खाना है, इसके बाद में ये खाना है। आज अभी टीवी में ये देखना था, ये देखते ही अब नेक्स्ट कौन सा आएगा। एक विषय का ग्रहण हुआ, अगली इच्छा चालू हो जाती है। ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है। थाली में वैरायटी होती है, एक नमकीन का बाइट लिया, नमकीन का घास खाया, और नजर दूसरी चीज पे रहती है। अमरस का समझ लीजिए एक बाइट अमरस का लिया, फिर सोचते हैं कि अब ये इससे खाना है, सब्जी से रोटी खानी है, फिर रोटी सब्जी से खाई, फिर सोचते हैं अब एक कसा ये मिठाई का खा लें, फिर मिठाई खाते हैं, फिर सोचते हैं हम नमकीन खा लें। ये दूसरे दूसरे विषयों की ग्रहण की इच्छा बनी ही रहती है। तो ये सुख मानना कैसे है। यानी ये जो हम सब कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गाना सुनते हैं, सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे बीमारी के उपचार हैं। हमको यानी ये दवाइयां हैं, हमको रोग लगा है और ये रोग के उपचार समझ लीजिए स्वरूप हम दवाई ले रहे हैं। तो जो दवाई ले रहा है वो सुखी है, वो स्वस्थ है, ये हम कैसे कह सकते हैं। जो दवाई ले रहा है इसका मतलब कुछ, आप किसी के घर जाएं, किसी के घर गए हम और मिले जुले, बात करी, कैसे है, तबीयत सब सही है, और फिर बाद में भोजन किया साथ में, और लास्ट में वो जो जिनके घर हम गए थे वो
दो चार गोलियां निकाल के फिर ले रहे हैं। तो एकदम से हम क्या पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। एक दूसरे को अपन मिल जाए ना वैद्य जी के बाहर, डॉक्टर के बाहर, तो आपको क्या हुआ, वैद्य जी के कैसे आए हो, डॉक्टर के कैसे आए हो, मतलब कुछ तकलीफ है। तो ये बीमारियों का हम उपचार, ये विषयों का भोग करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम सुखी नहीं हैं। जिस समय उनका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है। जैसे कोई महाशुधावान रंक, उस रंक मीन्स गरीब व्यक्ति, बहुत भूखा है, शुधावान बहुत भूखा और अत्यंत गरीब व्यक्ति, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने। बहुत भूखा था, बहुत दिनों का भूखा, एकदम गरीब, कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, और उसको एक अन्न का दाना, एक चावल का दाना मिल गया, और वो उस एक चावल के दाने को खाकर ही चैन मान रहा है, चलो चावल का दाना मिल गया। उसी प्रकार ये महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। वो जो इतने समझ लीजिए 4 दिन का भूखा था और उसको एक चावल का दाना मिला, और वो एक चावल का दाना खाके अपने को संतुष्ट मान रहा है, खुश हो रहा है, तो वास्तव में उसकी वो खुशी सही है क्या, यथार्थ है क्या। वो एक चावल के दाने से क्या होगा, 4 दिन से भूखा है, तो कुछ गया क्या पेट में, लगेगा क्या कुछ कि वो एक चावल का दाना खाया है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप को मान रहा है मैं सुखी हो गया, आज मुझे एक चावल का दाना मिल गया, आहा कितना मेरे को आराम मिल गया। ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। वो अपना भ्रम से ही अपने को सुखी मान रहा है। उसी प्रकार ये महातृष्णावान, महातृष्णावान कितनी इच्छाएं हैं, इसको जानूं, इसको देखूं, पीछे बता दिया, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, सबको सुनूं, इतनी महातृष्णा है। ये भी हमारे को तो अगर अनलिमिटेड कुछ मिल जाए ना तो हमारी कमी नहीं है, तृष्णा में कमी नहीं है। तो समझ लीजिए थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, नहीं तो हमारा बस चले तो पूरी दुनिया को एक ही बार में देख लें, एक ही बार में सारी भोग सामग्री, भोजन की सामग्री को खा लें, ऐसी अंदर से तृष्णा ऐसी है। तो ये महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, इतनी इच्छाएं थी, सारी दुनिया के जितने टीवी में कार्यक्रम आते हैं सबको देखें, सबको जाने, और एक सीरियल देखने को मिला, आधा घंटा देखने को मिला, और उसको ग्रहण करके सुख मान रहा है। इच्छा तो इतनी थी, जैसे समझ लीजिए नरकों में आता है 3 लोक को नाज जो खाए, तो 3 लोक में जितना अनाज हो वो सारा खा जाऊं, इतनी भूख है। और उसको एक दाना मिला, तो उसको एक दाना मिलके वो खुश हो रहा है। ऐसे ही एक विषय का निमित्त मिला, उसको ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। वास्तव में वो कोई सुख नहीं है, वो दुख ही है। वो इतना सा एक जो विषय का निमित्त मिला है, इच्छा बहुत है, लेकिन कुछ जितनी इच्छा है उसके अनुसार कुछ जान देख नहीं पा रहा है, कुछ बराबर भोग नहीं कर पा रहा है, तो वो सब वास्तव में सुख नहीं है। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो क्या दोष है भाई। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के धन इकट्ठा होता है। ऐसे कोई एक कण मिला, 4 दिन का भूखा था, एक कण मिला, फिर उसको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, अगले दिन फिर एक कण मिला, फिर उसके अगले दिन फिर एक कण मिला। तो ऐसे एक एक कण करके वो अपनी भूख मिटा ले, तो आपको क्या तकलीफ है। एक दिन में एक कण खा ले और अपनी भूख मिटा ले, तो कोई तकलीफ है क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बोल रहे उसमें दोष क्या है। हम एक एक विषय का ग्रहण करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो क्या दिक्कत है, हम सुखी हो रहे हैं। तो वास्तव में आज एक कण हमने खाया और आज एक कण खाने के बाद कल दूसरा कण मिल रहा है, तो वो भूख बढ़ रही है कि वो भूख में कुछ फायदा हो रहा है, कुछ कमी हो रही है। वो कुछ भूख में कमी नहीं होती है, वो खाली अपने मन को बहलाने वाली बात है। ऐसे ही एक एक विषयों का ग्रहण करके वास्तव में सुखी नहीं हो सकते हैं। देखिए उत्तर में क्या कह रहे हैं, यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान लें, भाई आज एक कण खाया, अब वो एक कण इकट्ठा है, अभी हमारे पेट में जमा हुआ है, फिर कल दूसरा खाया, फिर वो जमा है,
फिर तीसरा खाया वो जमा है, तो ऐसे एकत्रित हो जाएं, या बाहर में वो इकट्ठा कर ले, फिर इकट्ठा करके सबको एक साथ खाए, तब तो ऐसा मान ले कि ठीक है, एक एक कण कण जोड़ जोड़ के और फिर वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाता है। आज एक कण खाया, अब कल दूसरा कण खाएंगे, तो वो आज वाला एक कण पेट में थोड़ा ना बचा रहता है, वो तो उसका सारा जो भी डाइजेशन एक कण का भी जिस रूप में होगा वो हो जाएगा, तो वो आज जो खाया है वो कल तक तो वो चला जाएगा, वो निर्गमन हो जाएगा। तो जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी, फिर कैसे भूख मिटेगी? एक आज खाया, एक कल खाया, ऐसे तो भूख मिटने वाली नहीं है। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, कि हमने आज जो जाना वो भी बिल्कुल यहाँ अभी हमारे सामने है, आज जो सीरियल देखा, आज जो एपिसोड देखा, फिर कल जो देखा वो भी सामने है, फिर परसों जो देखेंगे वो भी सामने है, ऐसा इकट्ठा हो जाए तब तो इच्छा पूरी हो। जैसे यहाँ कहा था ना कि इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर ही उनको ग्रहण करती हैं। अब जो आज जो चल रहा है सीरियल, वो जब तक एक सीन आया और दूसरा सीन, वो सीन निकल गया दूसरा आ गया, तो वो सीन तो गया, अभी दूसरा सीन आ गया, ये इकट्ठे कहाँ हो रहे हैं? इसी प्रकार ये विषय भी इकट्ठे हो जाए तो हमको लगे आज जो रसगुल्ला खाया है वो रसगुल्ला बिल्कुल हमारे मुंह में रहे, उसका स्वाद रहे, पेट में रहे, तब तो हमको लगे कि कल हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं होगी, या हम ठीक है फिर कल खाएंगे, इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता। अभी जो विषय ग्रहण किया, अभी जिस चीज का हमने स्वाद लिया, उसके बाद में अगली चीज का स्वाद लिया, तो अभी जो पहली चीज का स्वाद लिया था वो स्वाद अभी रहता ही नहीं मुंह में। हमने मिठाई खाई, उसके बाद में हमने रोटी खा ली, तो अब वो मिठाई का जो स्वाद था वो कहाँ रहा? फिर रोटी खा ली। कभी कभी ऐसा होता है, हम पहले मिठाई खा लेते हैं, कोई पसंद की चीज बनी हो तो पहले खा लेते हैं, फिर क्या होता है, रोटी खा ली, उसके बाद में लास्ट में लगता है थोड़ी सी और ले लें। क्यों? आपने खा ली तो आपको दोबारा क्यों इच्छा हो रही है? जब आपने एक बार मिठाई खा ली, जो भी बना, समझ लीजिए मालपुए बने, और पहले खा लिए हमने, एक बार शुरू में ही खा लिए सबसे पहले, उसके बाद में रोटी खाई, फिर लास्ट में क्या लगता है, थोड़ी सी और खा लें, एक दो और ले लें। खुद को ही ऐसी इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि जब एक बार विषय का ग्रहण हो गया तो अब वो उसका स्वाद रहा नहीं, क्योंकि वो तो खा चुके हैं, अब उसका स्वाद रहा नहीं, फिर से उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो वो जो विषय है, विषयों का ग्रहण वो इकट्ठा होता जाए तब तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? और इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है। ये इच्छाएं जब तक पूरी नहीं हो तो आकुलता मिटती नहीं, क्योंकि इच्छाएं होती हैं तो उस इच्छाओं को पूरा करने की आकुलता बनी रहती है। तो इच्छा अगर पूरी हो जाए तो आकुलता मिटे, और आकुलता मिटने का नाम सुख है, आकुलता का नाम दुख है। अब ये आकुलता कब मिटेगी? कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आकुलता मिटेगी। और इच्छा पूरी कब होगी? कि इच्छा कभी पूरी होती नहीं, उनको पूरा करने से वो कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति करना इच्छाओं के मिटाने का उपाय नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना वो अग्नि में ईंधन डालना है। तो इच्छा पूर्ण हुए बिना वो आकुलता मिटती नहीं है। आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है। अभी जो एक विषय का ग्रहण किया ना, चलो अभी जितना एक रसगुल्ला खाया और उतना जो हमने खा के हमको सुख लगा, तो वो भी क्या है, वो एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादिक, ये जो रसगुल्ला खा के सुख मान रहे हैं, इसमें अंदर है क्या मूल में? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहे तो अंदर बैठा हुआ है कि वो विषय को भोग कर वो सुख मानना, ये मिथ्यात्व है। एक विषय का ग्रहण भी
मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण वो कर्म बनते हैं। पर द्रव्य से मुझे सुख होता है, पर द्रव्य के कारण मुझे सुख होता है। मैं रसगुल्ला खा के सुखी हुआ, मैं टीवी देखकर सुखी हुआ। तो ये जो विषयों का ग्रहण है ऐसी मिथ्या मान्यता के साथ में है, ये मिथ्यात्व है। पर द्रव्य से सुख की कल्पना, ये मिथ्यात्व है। शरीर को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मानना मिथ्यात्व है। तो ये जो एक एक विषय का ग्रहण करके सुखी जो मान रहा है, ये एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के साथ में है। और मिथ्या दर्शन जब तक है तब तक सुखी होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। ये हम पूछे पढ़ के आए हैं कि नवीन बंध का कारण क्या है, ये मोह ही है, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व ही आगामी नए नए कर्मों के बंध का कारण है। अब ये मिथ्यात्व यहाँ है, मिथ्यात्व के पूर्वक विषयों का सेवन हो रहा है, तो वो मिथ्यात्व के कारण फिर आगे आगे के लिए नए नए कर्म बंधते हैं और कर्म बंधन से जीव दुखी है। ये बात पीछे दूसरे अधिकार में सिद्ध करके आए हैं कि जीव को कर्म बंधन का रोग लगा है और इस कर्म बंधन के कारण ही जीव दुखी है। तो इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं, इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है और आगामी सुख का कारण भी नहीं है। जो एक एक विषय को ग्रहण करके हमको लग रहा है कि हम थोड़े से सुखी हो जाते हैं, तो वास्तव में ये विषयों का ग्रहण वर्तमान में भी सुख रूप नहीं है, वर्तमान में भी कोई सुख नहीं देने वाला है और भविष्य के लिए भी वो सुख का कारण नहीं है कि बाद में तो कुछ इससे सुखी हो जाएंगे ना। जो अभी सुख का कारण नहीं है वो भविष्य में कैसे सुख का कारण होगा। तो वर्तमान में भी सुख का कारण नहीं है, सुख नहीं है इस विषय ग्रहण में, और आगामी सुख का कारण भी नहीं है, इसलिए दुख ही है। ये जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, विषयों का सेवन कर रहे हैं, विषयों का भोग कर रहे हैं, ये सुख नहीं दुख ही है। गर्मी लग रही है और पंखे की हवा खा रहे हैं, वो पंखे की हवा में सुख नहीं है, ये दुख ही है। पंखे की हवा से मैं सुखी होता हूँ, ऐसी मान्यता, ये मान्यता मिथ्यात्व है और इस मिथ्यात्व के कारण वर्तमान में भी जीव दुखी है और भविष्य में भी जीव दुखी होगा। क्योंकि दुख का मूल कारण ये कोई परद्रव्य नहीं है, सुख का मूल कारण भी परद्रव्य नहीं है। पंखे की हवा हो अथवा न हो, उससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। ये जीव अपने मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण ही ये जीव दुखी है और इस अभी वर्तमान में भी विषयों को भोगते हुए भी किस लिए दुखी है कि वो विषयों से सुख मान रखा है, और ये विषयों से सुख मानना ये मिथ्यात्व है, मिथ्या मान्यता है। इंद्रिय में सुखों में वास्तव में सुख नहीं है। देखिए, यही प्रवचन सार में कहा है। प्रवचन सार में इंद्रिय सुख के लिए बहुत प्रसिद्ध गाथा है प्रवचन सार की। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नं बंध कारणं विषमं जम इंद्रिये लब्धं तम सौख्यम दुःखमेव तः। इसका पद्यानुवाद दादा ने लिखा है, कुछ काफी लोगों को याद होगा, कुन शतक में भी है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। देखिए, इंद्रिय सुख की बात बता रहे। इंद्रिय सुख कैसा है? सपरम बाधा संयम, ये इंद्रिय सुख कैसा है? वह सपरम पराधीनता सहित है और बाधा संयम, बाधा सहित है। विच्छिन्नम, विच्छिन्न होने वाला है, विनाशीक है, नष्ट हो जाने वाला है। बंध कारणम, बंध का कारण है। और विषमम यानी विषम है। विषम है मतलब ये सुख नहीं, सुख से विपरीत, ये दुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम है, बाधा सहित है बंध का कारण, बंध कारणम, और दुःखमेव तहा, दुखद है, परतंत्र है और विच्छिन्न है। तो सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये लब्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, जम यानी जो इंद्रियों से लब्धम प्राप्त होता है, तम सौख्यम, वह सौख्य, वह सुख, दुःखमेव तहा,
वो दुखम एव, दुख ही, दुखम एव, वो दुख ही है। जो इंद्रियों से सुख प्राप्त हो रहा है वो दुख ही है, सुख नहीं है। अर्थ देखिए पेज नंबर 50। जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशीक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। अब ये इंद्रियों से प्राप्त सुख वो पराधीन क्यों है? इंद्रियों से जो हमें सुख हो रहा है, हम समझ लीजिए स्पर्शन इंद्रिय जन ठंडा गर्म का आनंद ले रहे हैं, हम रसना इंद्रिय से मीठा नमकीन जो भी हम भोजन कर रहे हैं, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंध दुर्गंध का, नेत्र इंद्रिय के द्वारा रंग रूप देखने का, कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो शब्द सुनने का, ये जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं ये सुख पराधीन है। क्यों है? पराधीन क्यों है बता सकते हैं? ये जो हम इंद्रियों के विषय भोग रहे हैं ये सुख पराधीन क्यों है? हमने ये पढ़ा है दूसरे अधिकार में, ये टॉपिक हमने पढ़ा है। बोलिए कौन बता रहे हैं? ठीक है, पर पराधीनता किस प्रकार से हुई? पराधीनता को सिद्ध करना है। हाँ, और कोई? पराधीन कैसा? एक ठीक है, बोलिए पारुल। बढ़िया बढ़िया। और कोई? पराधीन कैसे है? ठीक है, आप लोगों के जवाब देखिए। ये हमने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पढ़ी ना। हाँ बोलिए ममता। अभी हाँ ठीक है, लेकिन पराधीनता डायरेक्ट किस चीज से सिद्ध हो रही है? कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति हमने देखी कि पहली पराधीनता क्या, कि जो हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, देखिए जो इंद्रियों से जो सुख है ये पराधीन है। क्यों है पराधीन? कि पहली तो उसमें पराधीनता क्या है कि कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ही हम जान पाएंगे, तो कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। दूसरा यानी समझ लीजिए भाग इंद्रियां हैं वो कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। फिर ये बाहर में द्रविंद्रियों के अधीन है, ये भी बराबर सब सही होना चाहिए। और तीसरी चीज, इसके अलावा अनेक बाह्य कारण, लाइट हो, प्रकाश, समझ लीजिए और जो भी चीजें हैं, समझ लीजिए भोजन बनाने के संबंध में जो चीजें हमको ये खाना है, सारी सामग्री है। एक बात की थी कल परसों अपन ने, गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? ऐसा होता है, एक बार हुआ मेरे साथ में, डोसा बनाना था, सारी चीजें बना ली, सारी तैयारी कर ली, बस वो पीसना था दाल चावल को, तो उसको पीसने को लग रहे हैं, 10:30 बजे से पीसने को लग रहे हैं, मिक्सी खराब हो रही है, बार बार में उसका कुछ निकले जा रहा है, पिस ही नहीं पा रहा। अभी लॉकडाउन की बात है, पिस ही नहीं पा रहा। अब क्या करें? दाल बना ली और सारा चटनी वो मसाला सब बना लिया, अब क्या करें? अब पराधीन है, मिक्सी खराब हो गई, अब कैसे वो सिल्ला विल्ला में पीसने, तो अपने बस की बात नहीं है। तो ये हमको लग रहा है कि हम ये लेना चाहते हैं, लेकिन वो पराधीन है, ये इंद्रियों के अधीन है। हम कभी जीभ जल जाती है, जीभ का स्वाद खराब हो जाता है, वो चीजें बनी है अच्छी लेकिन वो स्वाद बराबर नहीं आता है। इतनी वो है कि आपने अभी एक मीठा खाया है और उस एक मीठे के ऊपर आप दूसरा मीठा खाओ, पहले मिठाई खा ली उसके बाद में मीठा दूध पियो, वो दूध फीका लगता है। ये इंद्रिय से जो प्राप्त सुख है ये पराधीन है। बाहरी बहुत सारे उसमें साधन चाहिए, अनेक, हम समझ लीजिए हमने विषय जुटा लिए, हमने पंखा लगा लिया, एसी लगा लिया, लेकिन अब लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ रही है लेकिन उसका कोई तार हिला हुआ है,
कितनी कितनी सारी उसकी व्यवस्थाएं चाहिए। तो ये जो इंद्रियों से प्राप्त किया गया सुख है वह पराधीन है। पूरी जो अपन ने समझ लीजिए पीछे जो पूरा प्रकरण पढ़ा है, मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, पराधीन प्रवृत्ति, वो सारा वर्णन ये इंद्रिय ज्ञान को, इंद्रिय सुख को पराधीन सिद्ध करता है। फिर है बाधा सहित है। बाधाएं कितनी है? ये आंख से हम देखते हैं ना, आंख से देखने में भी बार बार में ये पलक आती है, ये बाधा होती है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोक नियम, भक्तामर का श्लोक है कि आपको मैं देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये पलके भी नहीं झपके। अनिमेष विलोक नियम, ये हम बार बार में कोई भी काम करते हैं और ये बीच बीच में ये पलके आती है, हम जिनको देखना चाह रहे हैं, ये पलके बाधा लगती है। इसी तरह से ये जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी है। जैसे एक बार में आप एक ही बाइट खा सकते, खाने की इच्छा तो है, लेकिन ये बाधा सही थी कि एक ही बार में एक ही खा सकते, एक साथ सारी चीजें नहीं खा सकते। और भी आप इंद्रियों के संबंध में कि वो उसको 4 इंद्रियां हैं, वो विषय का टच करेंगी तभी वो आपको विषय का पता लग सकेगा। अगर उसको टच नहीं हो रही है तो वो विषय का पता नहीं चल सकता है। अभी समझ लीजिए हमारी ये जो काम है ये भी कितना बाधा सहित, बार बार में कनेक्शन चला जाता है, बार बार में लेफ्ट हो जाते हैं, फिर ज्वाइन होते हैं, फिर लेफ्ट हो जाते हैं। तो ये पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशीक है, क्षण भंगुर है। ये जो सुख लग रहा है ये क्षणिक है। बहुत तेज गर्मी लग रही थी, पंखे के आगे आ गए, एसी के आगे आ गए, थोड़ी सी देर की आराम लगता है, उसके बाद में या तो उससे हट गए, उससे दूर हो गए तो वापस गर्मी लगने लगती है, वापस पसीने आने लगते हैं। और यदि कंटिन्यू उसके सामने बैठे रहे तो ठंड लगने लग जाती है। ये इंद्रिय, ये जो सुख है पंच इंद्रियों के विसर्जन, ये वास्तव में क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आभास, सुख का आभास होता है, वास्तव में सुख नहीं है, क्षण भंगुर है। बंध का कारण है, पीछे बताया कि मिथ्यात्व के साथ में हो रहे हैं और इससे सुख मानना, 5 इंद्रियों के विषयों को भोगकर अपने को सुखी मानना, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व है वो बंध का कारण है। विषम है, विषम है अर्थात वास्तव में ये सुख से विपरीत है। ये सुख है ही नहीं, ये खाज को खुजाने जैसा, जैसे कि मच्छर काट जाए, खुजली मचे और उसको खुजा रहे हैं, तो उस समय तो लगता है सुख, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जितना ज्यादा खुजाते हैं उतनी ही ज्यादा वो समझ लो उसके वो निशान हो जाते हैं, वो हमको जलन करता है, बाद में वो तकलीफ देता है। तो ये पंच इंद्रिय के विषय हैं, वो खाज को खुजाने जैसा क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन वो वास्तव में सच्चाई में निश्चय से वो सुख नहीं है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए गए उपाय झूठे जानना। इसलिए हम ये जो 5 इंद्रियों के विषयों को भोगकर सुखी होना चाह रहे हैं और ये अपना दुख को दूर करने का जो ये उपाय कर रहे हैं, ये सारे उपाय झूठे हैं। तो ये हमारे उपाय झूठे सिद्ध किए, तो सच्चा उपाय क्या है, सच्चे उपाय की चर्चा कल करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं पूछना है किसी को भी? आप लोगों को हाँ अच्छा वो पीडीएफ है ना, चक्कर वो है। आप केवल प्रश्न देखिए, प्रश्न का उत्तर हाँ ना ऐसे कर लीजिए अगर आपको पढ़ने में असुविधा नहीं हो, क्योंकि अभी उपाय नहीं है ना। पहले तो अपन ने फोटोकॉपी करा ली थी, अब वो फोटोकॉपी करा कर आगे बांटें कैसे अपन सबको। अगर आपके पास सुविधा है। छेड़ाला की 3 बजे से। मैं अभी लिंक वापस डाल दूंगी, सारे लिंक और टाइम उसमें लिखा है, वापस डाल दूंगी। देखिए किसी जिनके पास सुविधा है कि अगर प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट निकाल लीजिए। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ग्रुप में जो डाले हैं, ये पहली बात तो सॉल्व आपको करने हैं, और सॉल्व आपको पुस्तक खोल के करने हैं। पुस्तक में से जो उसमें जो आंसर दिया है, वो जो लाइन जिस टाइप से है उसी में से आपको आंसर ढूंढने हैं। अपने अंदाज से, अपने अनुमान से ऐसे बिना देखे सॉल्व नहीं करना है। और फिर जो कोई बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बुक में ही मिलेंगे।
आ रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार आप अपने अंदाज से सोच लें, लगा लें, कहीं लिख लें कि ये आंसर इसके होंगे, फिर चेक कर लें खुद को, लेकिन फाइनल उसको बुक में जो दिया है उसी को फाइनल समझना है। और कोई अगर कंफ्यूजन है कुछ एक आध दो में तो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, सारे के सारे प्रश्न यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, और इन्हीं में से आपको एग्जाम का पेपर आएगा। तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, और फिर अपन सबकी सुविधा के हिसाब से 5-7 दिन बाद जैसे भी आप लोग तैयार होंगे अपन पेपर रख लेंगे। ये तो मुझे कहना था। अब आप लोगों को जो कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति का अर्थ मैंने आज छैडाला की क्लास में किया था। जो अपन बोलते हैं, आपके पास क्या नहीं है? अच्छा, पुस्तक नहीं है। देखिए, जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है ना, वो अभी संजीव जी ने वो टेलीग्राम का ग्रुप, पीडीएफ से अगर दिक्कत होती हो तो वो संजीव जी ने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया। आपके पास तो भेज भी नहीं सकते हम बुक अभी। जो इंडिया में है, इंडिया वालों को भेजने का वो संजीव जी ने किया है। वो टेलीग्राम पे उन्होंने ग्रुप बना रखा है, और जिनको भी मोक्षम प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो चला रहे हैं, तो वो ग्रंथ जिनको चाहिए तो उस टेलीग्राम ग्रुप में अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पोस्टल एड्रेस पूरा, और कौन सा ग्रंथ चाहिए वो लिख के भेजें, तो वो वहाँ भेजने की वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके उसमें डाल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो भी वो कितने दिन में पहुंचेगा मैं नहीं कह सकती हूँ। वो जब तक आप कहेंगे और जब तक वो पहुंचेगा तब तक शायद अपना एग्जाम हो जाएगा। हाँ आंटी बोलिए। हाँ, स्मारक से वैसे अब ले सकते हैं, स्मारक में ऑफिस खुलने लग गया है। तो क्योंकि आपको बाय पोस्ट आप पहुंचने में, जयपुर में भी है तो भी टाइम लग जाएगा, जयपुर से बाहर है उनको तो चलो बाय स्मारक आके ले सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत है तो स्मारक आके ले सकते हैं। हाँ, जिनको भी सुविधा हो तो वो प्रिंट निकाल लें, तो वो पेपर से पढ़ने में आसानी रहती है। फोन में पढ़ने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। जिनको भी सुविधा हो तो वो निकलवा लें। हाँ, वो फोन से आंखें भी दुखने लग जाती है, फिर फोन की बैटरी भी बहुत जाती है, इसलिए वो फोन को वैसे ही आजकल बहुत यूज में आ रहा है। इसलिए कोशिश अगर हो जाए तो उसका प्रिंट ही निकला लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। जिनवाणी स्तुति जो हम बोलते हैं उसका अर्थ मैंने छैडाला की क्लास में लास्ट में किया है। अगर आप लोग वहां से सुन लें तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी टाइम अपना काफी हो गया आज तो, नहीं तो फिर मैं कल की क्लास में करूं। हाँ, वो द्रव्य संग्रह वाला जो ग्रुप है उसी में छैडाला के डाल देती हूँ मैं, दोनों इकट्ठे दोपहर में जो दोनों चलती है उनका एक ही ग्रुप है। मैं भी वो ग्रुप्स की भी लिंक आपको भेज दूंगी, और अगर फिर भी आप लोगों को होगा तो कल अपन लेंगे। अभी तो टाइम अपना काफी हो गया है, कल फिर अर्थ ले लेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मानता आनंद सब जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने।